दोस्तों आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है। 1 अप्रैल 2022 से आपको 2 टैली यूज़ करने पड़ सकते हैं, अगर आपकी कंपनी इस कैटेगरी में आती है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूँगा कि क्या है वो वजह और कौन-सा टैली आपके लिए सही रहेगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूँ आपका टैली टेक्निकल चैनल पर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, इसी तरह की नई-नई वीडियोज़ देखने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है 1 अप्रैल 2022 से सभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल का होना कंपलसरी है और जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल होगा उसको आप डिसेबल नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि 2 टैली यूज करने की क्या जरूरत है, क्योंकि अगर टैली प्राइम में अपडेट आएगा, नया वर्जन आएगा तो वो सभी को मिल जाएगा। तो ये इसलिए है कि जो ऑडिट ट्रेल है वो कंपलसरी है कंपनीज के लिए, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं या फिर जो लिमिटेड कंपनीज हैं या फिर जो एनजीओज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो उनके लिए ऑडिट ट्रेल जरूरी है। लेकिन जो प्रोपराइटर कंपनीज हैं या फिर जो पार्टनरशिप कंपनीज हैं, जो एलएलबीज कंपनीज हैं, जहां पे ऑडिट ट्रेल कंपलसरी नहीं है, तो बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि भाई जब हमें ऑडिट ट्रेल मैंडेटरी है ही नहीं तो हम ऑडिट ट्रेल क्यों अपनाएं, मतलब इस फीचर को क्यों अडॉप्ट करें अपने सॉफ्टवेयर में। तो उसके लिए हमें सिंपल टैली मिलना चाहिए जिसमें ऑडिट ट्रेल का फीचर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे 2 टैली यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अब मान लीजिए आप 2 कंपनी का डाटा मेंटेन करते हैं, एक पर्सनल है और एक आपकी कंपनी का है। अब पर्सनल जो है उसमें ऑडिट ट्रेल की जरूरत नहीं है, या वो प्रोप्राइटरशिप कंपनी है या फिर वो एलएलपी कंपनी है, और जो दूसरी कंपनी है वो आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर आपकी लिमिटेड कंपनी है। तो इस केस में प्रॉब्लम क्या है कि भाई दोनों का डाटा एक ही टैली में मेंटेन करना है। तो जैसे कि ऑडिट ट्रेल मैंडेटरी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, तो उसके लिए हमें रिलीज अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो रिलीज अपडेट कर दिया तो वो जो फीचर है वो दोनों में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए टैली ने क्या किया, एक नया टैली लेके आ रही है जिसको टैली ने कहा है टैली प्राइम एडिट लॉग। अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड कंपनी का डाटा मेंटेन करना है जिसमें ऑडिट ट्रेल मैंडेटरी है, वो डाटा आपको यूज करना है टैली प्राइम एडिट लॉग वाले टैली में। और जो आपका जो नॉर्मल डाटा है जिसमें आप चाहते हैं कि भाई इसमें ऑडिट ट्रेल का फीचर जो इनेबल ना हो या इसमें ऑडिट ट्रेल ना हो, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा टैली प्राइम। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई क्या ये दोनों जो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं इनके लिए हमें टैली अलग से खरीदना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं, आपको टैली अलग से नहीं खरीदना पड़ेगा। जो टैली प्राइम का जो लाइसेंस है जो आप यूज कर रहे हैं, मल्टी यूजर या सिंगल यूजर, उसी में आपके लिए ऑप्शन है, जब आप टैली प्राइम ऑडिट लॉग को जब आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम पे, तो वो एक न्यू सॉफ्टवेयर के तौर पे इंस्टॉल होगा। अब उसमें जो लाइसेंस पिक करेगा या लाइसेंस आप चलाएंगे वो आप टैली प्राइम के लाइसेंस ही चला सकते हैं। तो ये वर्जन का डिफरेंस है। अब जो टैली का नया रिलीज है 2.1 वो दोनों में आ रहा है, टैली प्राइम एडिट लॉग वाले सॉफ्टवेयर में भी आएगा और टैली प्राइम में भी आएगा, दोनों में आएगा। लेकिन फर्क क्या रहेगा, जो टैली प्राइम जो सिंपल सॉफ्टवेयर जो अभी भी आप यूज कर रहे हैं उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा ऑडिट ट्रेल को इनेबल और डिसेबल करने का। टैली प्राइम एडिट लॉग वाला तो उसमें आपको ये ऑप्शन डिसेबल करने को नहीं मिलेगा, जो कि एज पर दी गवर्नमेंट नॉर्म्स है। गवर्नमेंट की नॉर्म्स क्या है कि भाई अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर लिमिटेड कंपनी या एनजीओ जैसी कंपनियां हैं उनका डाटा अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो आपको ऐसे सॉफ्टवेयर में करना है जिसमें कि ऑडिट ट्रेल डिसेबल ना हो। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए टैली ने एक सॉफ्टवेयर और लॉन्च किया है नए वर्जन में। तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आपको कौन सा यूज करना है। जो मतलब एडिट लॉग है वो मैंडेटरी है आपके सॉफ्टवेयर में, उसके लिए आपको टैली प्राइम एडिट लॉग सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर आपका नॉर्मल है, आपके लिए एडिट लॉग जो है कंपलसरी नहीं है, तो आप नॉर्मल टैली प्राइम यूज करेंगे। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या हम एक डाटा को दोनों में रन कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि ऑप्शन आपको मिलेगा, आप माइग्रेट कर सकते हैं एक से दूसरे में, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर को स्विच कर रहे हैं तो वो आपके डाटा में लॉग बन जाएगा कि आपने एक नए सॉफ्टवेयर में जिसमें कि ऑडिट ट्रेल नहीं है उसमें इस डाटा को माइग्रेट किया है। तो यहाँ पे क्लियर है, अगर आपकी कंपनी में ऑडिट ट्रेल कंपलसरी है तो आपको टैली प्राइम एडिट लॉग वाला जो सॉफ्टवेयर है वो यूज करना पड़ेगा। और अगर जिस कंपनी में कंपलसरी नहीं है उसका डाटा आपको टैली प्राइम में यूज करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आप क्लियरली समझ चुके होंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो टैली प्राइम का नया रिलीज है 2.1 उसका डेमो जल्दी ही लेके आने वाला हूं। बाय प्रैक्टिकल आपको बताने वाला हूं कि ऑडिट ट्रेल को कैसे यूज करना है, डीएससी को कैसे यूज करना है टैली में। तो अगर आप चाहते हैं कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।